तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कंट्रोलिंग प्राइस राइज, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्रोलिंग प्राइस राइज। पीपल पे प्राइसेस टू बाय डिफरेंट कमोडिटीज इन द मार्केट। कीमत वृद्धि को रोकना। लोग बाजार में विभिन्न वस्तुएं खरीदने के लिए कीमत चुकाते हैं। If prices increase, then it becomes difficult to buy the same amount of goods and services. As a result, the level of satisfaction of the individual fails. When you pay more prices, your existing income looks less than before, since you have to now pay more money to buy less amount of the commodity. This hits the buyer badly. Why do price rise? The most common reason is that if the amount of a good people wants to buy in the market is more than its actual availability, then this will create a situation of shortage of a particular good. As a result, the price of the good will rise. Shortage may occur if production of the goods has not been adequate. For example, food grain productions fall if a drought situation happens. Another reason of shortage could be wastage of the good due to lack of proper storage facility. Finally, shortage will occur if the sellers hoard the goods without selling it so that a man-made shortage takes place. Sellers do it deliberately to charge more prices for the good. Hoarding often takes place in case of essential goods such as onion, rice, medicines, etc. लोग बाजार में विभिन्न वस्तुएं खरीदने के लिए कीमत चुकाते हैं। यदि कीमतें बढ़ जाती हैं तो उतनी ही मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना कठिन हो जाता है। जितना आप पहले खरीदते थे अब आप उतना नहीं खरीद सकते। परिणाम स्वरूप व्यक्तियों के संतुष्टि के स्तर में कमी आती है। जब आप अधिक कीमत का भुगतान करते हैं, आपकी विद्यमान आय पहले से कम प्रतीत होती है, क्योंकि अब आपको कम मात्रा में वस्तुओं की अधिक कीमत देनी पड़ रही है। इससे क्रेताओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब ये क्रेता कौन होता है? जो परचेस कर रहा है, कस्टमर। कीमतें क्यों बढ़ती हैं? इसका सबसे सामान्य कारण यह है कि यदि वस्तु की वह मात्रा जो व्यक्ति बाजार से खरीदना चाहते हैं उसकी वास्तविक उपलब्धता से अधिक है तो उस विशिष्ट वस्तु की कमी हो जाएगी। कहने का मतलब, अगर मांग ज्यादा है और आपूर्ति उतनी नहीं है तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। किसके परिणाम स्वरूप? सप्लाई और डिमांड के गैप की वजह से। यदि वस्तु का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है तो वस्तु की कमी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो खाद्यान्न का उत्पादन घट जाता है। दूसरा कारण, उचित भंडारण सुविधाओं के अभाव में वस्तु बर्बाद हो सकती है। अंतिम कारण है, यदि विक्रेता जो सामान को बेचता है उसको विक्रेता कहते हैं, वस्तु की जमाखोरी कर लेते हैं और इसे बेचते नहीं है, जिससे मानव निर्मित कमी हो जाती है। विक्रेता वस्तु की अधिक कीमत वसूल करने के लिए जानबूझकर जमाखोरी करते हैं। जमाखोरी प्रायः अनिवार्य वस्तुओं जैसे प्याज, चावल, दवाइयां आदि की होती हैं। सरकार कीमत नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निम्न प्रकार से अदा करती है। The government plays a major role in controlling prices in the following ways. 1. By helping farmers in several ways so that food grain output does not suffer. One example is that the government allows the farmers to buy seeds, fertilizers, etc. at lower price. किसानों को विभिन्न प्रकार से सहायता करके जिससे अनाज के उत्पादन पर बुरा प्रभाव न पड़े। उदाहरण के लिए, सरकार किसानों को बीज, उर्वरक आदि नीची कीमत पर खरीदने की अनुमति देती है। Second, by building storehouses and cold storage to keep food grains and vegetables properly,
so that there will be no problem of availability of such goods. भंडारण गृह और कोल्ड स्टोरेज बनाकर अनाज और सब्जियां को ठीक प्रकार से रखने के लिए, जिससे कि यह सही प्रकार की वस्तुओं की उपलब्धता की समस्या न हो. Next, by keeping a strict vigil on hoarding of essential commodities and punishing the guilty since hoarding is a crime. अनिवार्य वस्तुओं की जमाखोरी पर कठोर निगरानी रखकर और दोषी को सजा देकर, क्योंकि जमाखोरी एक अपराध है. तो क्या करना है? सबसे पहले किसानों को सस्ते दामों पर बीज उर्वरक दें. दूसरा, भंडारण गृह बनाएं, कोल्ड स्टोरेज बनाएं. तीसरा, जो लोग जमाखोरी करते हैं उन्हें दंड दें, क्योंकि जमाखोरी एक अपराध है. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं अचीविंग हायर इकोनॉमिक ग्रोथ. रोल ऑफ गवर्नमेंट इन अचीविंग हायर इकोनॉमिक ग्रोथ. इन अ सिंपल मैनर, we can define economic growth as increase in our country's total income and per capita income. This is possible when India's agricultural and industrial production increase as well as service sector expands in the desired manner. Some of the steps taken by the government in the direction are as follows. उच्च आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना. सरल रूप में हम आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ को देश की कुल आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं. यह तभी संभव है जबकि भारत का कृषि और उद्योगों का उत्पादन बढ़े और सेवा क्षेत्र का भी वांछित ढंग से विस्तार हो. वांछित ढंग मतलब डिजायरेबल मैनर. इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्न प्रकार हैं. 1. India has been encouraging establishment of small scale, large scale and heavy industries since the second plan onwards, that is from 1956. These industries produce goods for the use of people, machines and equipments needed to build infrastructure and help service sector to expand. Industries provide lots of jobs and higher wages. पहला, भारत दूसरी पंचवर्षीय योजना अर्थात 1956 से छोटे पैमाने, बड़े पैमाने और भारी उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देता रहा है. ये उद्योग मनुष्यों के उपयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन, आधारित संरचना का निर्माण करने के लिए आवश्यक मशीनें और उपकरणों का उत्पादन करते हैं और सेवा क्षेत्र के विस्तार में सहायता करते हैं. उद्योग बहुत सी नौकरियां और ऊंची मजदूरी उपलब्ध कराते हैं. Next, the government has been encouraging the use of better inputs in the form of better seeds, fertilizers, etc. to improve food grain production. सरकार खाद्यान्नों के उत्पादन को सुधारने के लिए अच्छी आगतों जैसे उत्तम बीज, खाद आदि के प्रयोग को प्रोत्साहन देती है. Next, because of better infrastructure in the forms of roads, railways, airports, communication towers, power, etc., India's service sector is growing very fast. In order to maintain the momentum of economic growth, the government has modified rules and regulations so that people can easily participate in the process of development. These steps are known as economic reforms. सड़कों, रेलवे लाइन, हाईवे अड्डों, संचार टावर, बिजली आदि के रूप में बेहतर आधारिक संरचना के कारण भारत का सेवा क्षेत्र तीव्र गति से बढ़ रहा है. इस गति को बनाए रखने के लिए सरकार ने नियमों तथा उपनियमों में सुधार किया है, जिससे कि लोग विकास की प्रक्रिया में आसानी से भाग ले सकें. ये कदम आर्थिक सुधार कहलाते हैं. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब होता है आर्थिक सुधार.